वोट मांगने आए, और अगर आपने इन्हीं लोगों को फिर से वोट दे दिया, और कई तो हमारे बेचारे बड़े सादे पठान होते हैं, वोट इसीलिए दे देते हैं जी मेरे घर अफसोस करने आ गया, कोई मर गया था, या वो मेरी शादी पे आ गया था, या फलाना, इसी पे वोट दे देते हैं, अपनी मुल्क की तकदीर बेच देते हैं, और वो जाके आपकी शादी और ब्याह और इधर उधर अफसोस करके उसके बाद वोट लेके फिर मुल्क लूटना शुरू कर देते। आपके ऊपर फर्ज है जुल्म का मुकाबला करें। ये बच्चे जो ऊपर बैठे हैं इनकी तकदीर बदलें। अल्लाह कुरान में कहता है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने अगर अपना मुस्तकबिल बदलना है, हम सबको मिलकर इनके साथ जंग करनी पड़ेगी। मैं नौजवानों से खास ये उम्मीद लगाता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है अपनी जो मेरी हंगू में सारे जिले में जो नौजवानों की टीम है, ये वो जुनूनी लोग हैं जो तब्दीली की जंग के लिए तैयार हैं। मैं आप सब नौजवानों और बुजुर्गों से भी ये कहता हूं कि ये इलेक्शन में हम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह एक इनकलाब लेके आएंगे और आप हमारी मदद करें। इनकलाब आएगा सबसे पहले जब हम ये लीडर चेंज करेंगे। कभी भी जिस मुल्क के लीडरशिप चोर हो उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। खिलाफत राशिदा की सबसे बड़ी बात ये थी कि मुखलिस लीडरशिप थी, सादगी थी। हजरत उमर रात को भेस बदल के लोगों में फिरते थे कि अवाम को तो नहीं कोई तकलीफ, कोई बड़े महलात नहीं बनाए, कोई बड़ी बड़ी जेवर नहीं पहना। ये वाले नहीं कि जो शरीयत बिल लाने लगा था 1.5 करोड़ की घड़ी पहनता था, 45 करोड़ के लंदन में फ्लैट रखे हुए थे, 1.5 करोड़ की गाड़ी चलाता था और शरीयत की बात करता था। ये मुनाफिक इन्हें कहते हैं इस्लाम में। इस्लाम के नाम पे जो सियासत करते हैं बदनीयत लोग, इनको मुनाफिक इस्लाम में कहते हैं। इनका दर्जा काफिर से भी नीचे है। मैं आप सब से यही उम्मीद रखता हूं कि आप सब हमारे साथ मिलके ये निजाम बदलने की जंग करेंगे, जिसमें सबसे पहली जंग होगी इनके खिलाफ, उसके बाद अदलिया का निजाम, उसके बाद तालीम का निजाम, और उसके बाद अपनी मैशत ठीक करेंगे। ये जो बेरोजगारी है, ये कभी नहीं कोई जो आपको कहता है ना कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, झूठ बोल रहा है। जब तक आप निजाम नहीं बदलेंगे यहां बेरोजगारी नहीं खत्म होने लगी। बेरोजगारी तब खत्म होगी जब पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी तब होगी जब ये करप्शन का निजाम खत्म होगा। जब हमने करप्शन का निजाम खत्म किया, यहां बाहर से इतना पैसा आएगा आपको किसी को अंदाजा नहीं। पाकिस्तानी अरबों डॉलर लेके बाहर बैठा हुआ पाकिस्तान में आना चाहता है, लेकिन जब तक निजाम नहीं ठीक होता वो नहीं आएगा। मैं आखिर में नौजवानों, बच्चों, खास तौर पे आपके लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि तालीम का निजाम तो इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे, लेकिन आपका एक और भी हक है जो हम पूरा करेंगे, और वो ये है कि हर यूनियन काउंसिल की सतह पे हम खेलों का स्टेडियम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसलिए आए हैं सियासत में, हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, अपने जात के लिए नहीं, माशरे की बेहतरी के लिए। जितना अल्लाह देता है उतना ही आपके ऊपर अल्लाह फर्ज डाल देता है कि माशरे के लिए कुछ करो। हम सब के ऊपर फर्ज है कि हम अपने माशरे से जुल्म के खिलाफ जंग लड़ें, और आपकी जंग का जो पहली जंग का कदम होगा ये जो अब आपके साथ अक्टूबर में वही जालिम वोट मांगने आएंगे। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। वो लोग जो कहता है कि इज्जत भी मेरे हाथ में है, जिल्लत भी मेरे हाथ में है। इज्जत भी आपके माल से देता है, जिल्लत भी आपके माल से देता है। क्या है हमारे अमाल जो हम आज जलील हैं? और मैं ये इस पे अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं कि हम सब सोचें कि हमारे क्या अमाल है। हमारा सबसे बड़ी गलती यह है कि हमें इस चीज का इल्म होते हुए कि हमारे हुक्मरान मुल्क को लूट रहे हैं, हमने बार बार उनको इलेक्ट किया। इलेक्ट नहीं किया, हमने उनका मुकाबला नहीं किया, हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए। हमें पता था कि गरीब कौम का खून चूस रहे हैं,
اور ہم بار بار باریاں دیتے رہے میاں بی بی میاں بی بی. یہ ہماری اپنی غلطی ہے.